नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने आज एक बहुत अहम मसला जो मेवात के अंदर आए दिन पेश आता रहता है और आवाम के बीच में वो मसला बहुत अहमियत पकड़े हुए है और आवाम उस मसले पर बड़ा ज़ोर भी देती है और आवाम के माबैन वो मसला बड़े ज़ोर शोर से चलता रहता है। मसले की जो हकीकत है, मसले की जो सच्चाई है और सही जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आप आखिर तक देखें, बात को मुकम्मल समझने की कोशिश करें और फिर आगे भी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको आप आगे भी भेजें और लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश करें। लोगों तक शरीयत, हकीकी शरीयत की सच्चाई आप पहुंचाने की कोशिश करें। मसला क्या है? मसला यह है कि जब हम किसी मैयत की तजहीज़ और तकफीन में शरीक होने के लिए जब जाते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, नमाज जनाजा के बाद जब तदफीन का अमल शुरू होता है, मिट्टी देने का जब अमल शुरू होता है, तो उस वक्त एक मसला आता है कि जब मिट्टी डाली जाती है तो कुछ लोग, कुछ लड़के, कुछ बच्चे या कोई आदमी उस मिट्टी पर अगर जूते या चप्पलों से चढ़ जाता है तो उसको बड़ा धमकाया जाता है, बड़ा बुरा महसूस किया जाता है और लोग उसको झिड़कते हैं, धमकाते हैं, उससे नाराज होते हैं और मना करते हैं कि भाई कब्र की मिट्टी पर चप्पलों से ना चढ़ो, कब्र की मिट्टी पर जूतों से ना चढ़ो। ये एक बात कही जाती है। यानी गोया के अवाम के बीच ये मशहूर और मारूफ है कि कब्र, वो मिट्टी जो कब्र से खोदी गई है, जो कब्र में दोबारा डाली जा रही है, उस मिट्टी पर आप जूते या चप्पलों से नहीं चढ़ सकते। ये एक बेबुनियाद बात है। सुने आप, ये एक बेबुनियाद बात है। उस मिट्टी पर जूते या चप्पलों से चढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है, बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है। शरीयत में बिल्कुल गुंजाइश है, शरीयत में कोई ऐसा मसला नहीं है। यहां मैं फिर ये बात जोड़ूंगा आपके साथ में कि जो चीज शरीयत ने नहीं कही, जिस चीज की शरीयत ने इजाजत दी है, उसके खिलाफ चलना और उसके खिलाफ को लाजिम समझना। अब जैसे जूतों से, चप्पलों से चढ़ने में शरीयत ने कोई कबाहत, कोई बुराई महसूस नहीं की है, तो अब अगर आप उसको नाजायज करार देते हैं और उस नाजायज की तरफ आप जाते हैं और ये लाजिम समझते हैं कि जूतों चप्पलों से नहीं चढ़ा जाए, तो एक तरह से ये दीन में एक नई चीज है, दीन में एक नए हिस्से को शामिल करना है, एक नई बिदअत है। तो गोया कि अगर जूते चप्पलों से चढ़ने को, न चढ़ने को अगर आप लाजिम पकड़ते हैं तो दीन में बिदअत होगी, जिसकी शरीयत में किसी भी हाल में गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस मसले को समझें। और उलमा इकराम, मैंने देखा है बाज़ दफ़ा उलमा इकराम जब मौजूद होते हैं कब्रिस्तान में, ये ऐलान करते हैं भाई जूते या चप्पलों से चढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है, तो आवाम की तरफ से एक बात आती है, भाई नए मसले, नए नए मुल्ले, नए नए मसले, तो इस तरह की बात आती है। ये बहुत घटिया बातें होती हैं, अच्छी बातें नहीं होती। जब उलमा इकराम आपके सामने मसला पेश करते हैं तो आवाम की जिम्मेदारी होती है कि उस मसले को सुने, उसको समझें और उसको मानने की कोशिश करें। अब आपने नया सुना है, आपको पहले मालूम नहीं था, आपने नया सुना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दीन नया है और ये दीन में नई बात है। मसला तो जब भी था, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको किसी ने नहीं बताया था। अब आपको उलमा जब आपको बता रहे हैं तो आपकी मानने की जिम्मेदारी बनती है और सही दीन पर चलने की आपकी क्या नाम है, जिम्मेदारी है, एक मुसलमान होने के नाते। मैं एक चीज यहाँ पे जिक्र करूंगा कि मैं इसमें एक दारुल का एक मसला भी है। दारुल से भी फतवा पूछा गया, दारुल देवबंद से सवाल हुआ, मैं वो फतवा आपको सुनाता हूं। तो दारुल देवबंद से यही सवाल किया गया कि कब्र की जो मिट्टी है, उस मिट्टी पर जूते या चप्पलों से चढ़ना कैसा है। तो दारुल देवबंद ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि कब्र को रूंदना तो शरअन मना है। दारुल देवबंद का फतवा आप सुने, बहुत अहम मसला है, बहुत अहम बात है और ये आपको बहुत ध्यान से सुननी भी है और आगे पहुंचानी भी है। दारुल देवबंद कहता है कि कब्र को रोंदना तो शरअन मना है। कब्र पे आप चढ़ें, जो कब्रें कब्रिस्तान में पहले से मौजूद हैं, उन कब्रों पर चढ़ना जूते चप्पलों से या नंगे पैर, वहां तो चप्पल जूतों का मसला ही नहीं, वहां तो रोंदना है, कब्र पे चढ़ना है, ये बिल्कुल गलत है, शरअन बिल्कुल नाजायज है, शरअन बिल्कुल गलत है। लेकिन कब्र खोदते वक्त जो मिट्टी निकलती है, कब्र जब खोदी जाती है उससे जो मिट्टी निकलती है, जिसे बाद में कब्र में डाली जाती है,
वो मिस्ल कब्र काबिल एहतराम नहीं है। जैसे कब्र पे चढ़ना मना है, कब्र को रोंदना मना है, शरीयत उसकी गुंजाइश नहीं देती। तो दारुल कहता है, दारुल की तहकीक बोलती है कि कब्र की वो मिट्टी, जो मिट्टी दोबारा कब्र में डाली जा रही है, वो मिट्टी कब्र की तरह काबिल एहतराम नहीं है, लिहाजा उस पर चप्पल के साथ चढ़ने में शरअन कोई हरज नहीं है। इससे लोगों को मना करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये दारुल कहता है। तो अब ये मसला बिल्कुल दारुल ने साफ कर दिया। तो इस मसले को आपके सामने जिक्र करना बहुत ज़रूरी था, पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूं कि उलमाए किराम की जो तहकीकात हैं, आपके सामने जो मसाइल आते हैं, इन मसाइल को मानना ज़रूरी होता है, समझना और पर अमल करना ज़रूरी होता है। अब दारुल देवबंद ने सारा मामला साफ कर दिया कि कब्रों का तो एहतराम करो, कब्रों को न रूंदो, उन पर न चढ़ो, बाकी मिट्टी पर जूता चप्पलों से चढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं है।